गुजरात में जश्न के बीच आम आदमी पार्टी को लगा है बड़ा झटका। गुजरात में बड़े नेता के इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे और यहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत की बात कह दी है। एक ऐसी सीट जिस पे ऑलरेडी बीजेपी कई बार से बाहर रही, उसी सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। तो अरविंद केजरीवाल ने पूरे गुजरात को जीतने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद आपको बता दें कि अब उनके उस नेता का बयान सामने आया है जिन्होंने आम आदमी पार्टी के सभी पदों से जो है इस्तीफा तो दिया ही था, साथ ही साथ ये भी बताया था कि केजरीवाल की पार्टी कैसे बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी है, दलित विरोधी है, और कैसे चुनाव में एक प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी ने जी तोड़ मेहनत की, तो दूसरे प्रत्याशी को जिताने की बात तो छोड़िए, उसके प्रचार प्रसार में सिर्फ दिखावा किया गया। तो क्या है पूरा माजरा, क्या तरीके का बयान केजरीवाल दे रही हैं, जिस नेता ने दिया इस्तीफा उसका क्या कुछ बयान है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अब इनके एक और नेता को बड़ा झटका लगा है जो केजरीवाल के बहुत करीबी हैं, तो उनसे क्या रिलेटेड मामला है, विस्तार से समझिए। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी को उपचुनाव में मिली जीत के बीच जो है राज्य में पार्टी के बड़े नेता ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। बोटाद के विधायक उमेश मकवाना ने पार्टी के सभी पदों और जिम्मेदारियों को छोड़ने का ऐलान करते हुए खत पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को भेज दिया। मकवाना ने यह कदम ऐसे समय उठाया जब विसावदर सीट पर उपचुनाव में गोपाल इटालिया की जीत से पार्टी में जश्न का माहौल है। एक दिन पहले ही केजरीवाल ने गोपाल इटालिया का मुंह मीठा कराते हुए गुजरात में 2027 में सरकार बनाने का भरोसा जो है जाहिर किया था। केजरीवाल ने फिर से जो है एक बयान दिया। सामने आए इस बयान में अरविंद केजरीवाल फिर से कह रही हैं कि गुजरात की जनता को एक बेहतर विकल्प मिल चुका है। गुजरात की जनता जो है अब वो केजरीवाल की पार्टी चाहती है, एक राष्ट्रवादी पार्टी चाहती है। क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस रिसेंट बयान में, सुनिए। अभी जो उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में विसावदर में जिस प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और जो बुरी तरह से विसावदर के लोगों ने बीजेपी को हराया, वो एक तरह से पूरे गुजरात का मूड दिखाता है कि गुजरात के लोग बीजेपी से बहुत बुरी तरह से दुखी हो चुके हैं, गुस्से में हैं, परेशान हो चुके हैं और गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं। विसावदर का चुनाव केवल एक विधानसभा का चुनाव नहीं था, वो एक तरह से पूरे गुजरात का आने वाले समय में मूड बताता है। 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसका सेमीफाइनल था, तो पूरा गुजरात बदलाव चाहता है। 30 साल तक बीजेपी ने केवल इसलिए राज किया क्योंकि कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठी हुई थी, कांग्रेस बीजेपी की जेब में थी। कांग्रेस पूरी तरह से केवल और केवल बीजेपी को जिताने का काम करती है, इसीलिए बीजेपी 30 साल से राज कर रही थी। अब लोगों को विकल्प मिला है, अच्छा विकल्प मिला है, ईमानदार विकल्प मिला है, देशभक्त विकल्प मिला है। अब लोगों ने मन बनाया है कि आम आदमी पार्टी को आगे सत्ता में लेके आना है। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं और इस बार जो है वो बदलाव करना चाहते हैं। बीजेपी को छोड़ के अब उनके पास एक बहुत ही बढ़िया पार्टी का विकल्प है, वो है आम आदमी पार्टी। दिलचस्प बात यह है कि कमेंट में लोग कह रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि गुजरात की जनता को आप चाहिए, तब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत गुजरात में जब्त हो गई। जिस सीट से जो है आम आदमी पार्टी जीती है, हमने आपको पहले ही बताया कि सीट पर बीजेपी 4 बार से आउट रही है। यहाँ पे कभी जो है आम आदमी पार्टी तो कभी कांग्रेस का बोलबाला रहा है, और इसी सीट पर जीत के बाद इतना बड़ा बयान केजरीवाल द्वारा दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ मकवाना की ओर से इस्तीफे का ऐलान और पार्टी की आलोचना के बाद उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था। गुजरात में आपके संयोजक ईसुदान गढ़वी ने मकवाना को पार्टी से सस्पेंड किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी विरोधी गुजरात विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें 5 साल के लिए सस्पेंड किया गया। मकवाना ने केजरीवाल को लिखे खत में वजह यह भी बताई थी कि वह समाज सेवा का जो है कम कर पा रहे हैं। हालांकि पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने खुलकर पार्टी से नाराजगी जाहिर की थी और पार्टी की पोल भी खोल दी थी। क्या कहा था मकवाना ने अपने इस्तीफे के बाद, जरा सुनिए। नहीं, होदा तो था राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी, लेकिन अब मेरे को भी पता नहीं था वो राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी मेरे को करना क्या है। जो भी डिसीजन लेता मेरे को कोई पद मेरे को पूछा नहीं जाता, टिकट किसको देनी है। हालांकि एक बात बताऊं, हम गुजरात में 2 इलेक्शन लड़ रहे, कड़ी और एक विसावदर। तो आप देख लीजिए, तो जो कड़ी में हमारा कैंडिडेट लड़ रहा था वो दलित समाज से था, विसावदर में था वो पाटीदार समाज में था। तो दोनों में डिफरेंस आपने स्पष्ट देखा होगा कि एक कार्यकर्ता को जिताने के लिए पूरी आम आदमी पार्टी की टीम लड़ी, राष्ट्रीय नेतृत्व है। और दूसरी बात, जो कड़ी में दलित समाज का एक बंदा लड़ रहा है, कार्यकर्ता लड़ रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। सिर्फ एक आतिशी जी की एक सभा
रोड शो हुई, उसमें मैं भी गया था उसको सपोर्ट करने लगी। एक संजय सिंह का सभा थी। उसके अलावा कोई भी पार्टी का जितने भी पदाधिकारी है, प्रभारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई भी नेता है, सभी रिसोर्सेस वो पाटीदार नेता को जिताने में लगा हुआ था। जो दलित समाज का जो हमारा कैंडिडेट था वो पैसा उसके पास था नहीं, गरीब था, वो ईमानदार था। वो उसने इलेक्शन लड़ने के लिए 10 लाख की लोन ली, आज वो हार गया। डिपॉजिट की वो उसको प्राप्त नहीं कर सका। वो 10 लाख रुपया कहाँ से भरेगा? पार्टी को ये देखना चाहिए। अगर हमको भेदभाव रखेंगे कि एक पाटीदार जो कैंडिडेट है उसको जिताने में पूरी आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है, एक दलित का लड़का लड़ रहा है तो उसका प्रचार करने में भी कोई नहीं जा रहा है। दिखाने के लिए सिर्फ एक बार अध्यक्ष हमारे जो ईशुदान गढ़वी जी साहब गए थे, उसके बाद कोई नेता नहीं गया था, रिसोर्सेस भी नहीं गए थे। यहाँ विसावदर में करोड़ों रुपया मतलब हमने यूज किया। इधर कड़ी में कुछ नहीं, हमने बूथ पे भी हमने पैसा नहीं दिया। मतलब ऐसी जो दुगनी सोच है, जो ये सोच पहले थी बीजेपी की, वही सोच आज हमारे आम आदमी पार्टी में अगर ये घुस गई है तो फिर ऐसा तो उमेश मकवाना नहीं हरगिज सहन करेगा। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं आपके पिछले 2.5 साल से संयुक्त सचिव के पद पर हूं। इसके अलावा गुजरात विधानसभा में पार्टी दंडक के रूप में भी सेवा कर रहा हूं। फिलहाल मेरी सामाजिक सेवाएं कम हो गई है। मैं आम आदमी पार्टी के तमाम पद से इस्तीफा तो दे चुका हूं। इस दौरान उन्होंने पार्टी से नाराजगी भी जताई और कहा कि पिछले कुछ समय से पार्टी के कार्यकर्ता से वो दूरी बनाकर चल रहे। उमेश मकवाना ने ये भी कहा कि कैसे वो फिलहाल आप कार्यकर्ता के रूप में काम जो है नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक जगह जो है ये फोटो टांग के रखते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, और दूसरी तरफ उनके विचारों का ये बिल्कुल भी अध्ययन जो है नहीं करते हैं। उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि गोपाल इटालिया को जितवाने के लिए पूरा जोर लगाया गया, कड़ी में वही दलित उम्मीदवार को अकेला छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा सभी बड़े नेता विसावदर में थे और कड़ी में कोई नहीं था। जहां एक दलित उम्मीदवार 10 लाख का लोन लेकर चुनाव लड़ा था, पूरी पार्टी गोपाल इटालिया के लिए उतरी, लेकिन कड़ी के उम्मीदवार को छोड़ दिया क्योंकि वो दलित समुदाय से था। मकवाना ने भी कहा कि पार्टी पिछड़ों के मुद्दे को उठाने में असफल रही, दलित समुदाय के नेताओं का सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल किया गया। कहा गुजरात में सालों से जातिवादी विचारधारा के लोगों ने प्रभुत्व मिला। उन्होंने कहा जब पिछड़े और कोली समुदाय की बात आती है, इस पार्टी इसमें पिछड़ती दिखती है। उन्होंने कहा कि वो आने वाले समय में विधायकी पर फैसला लेंगे, वो आने वाले समय में तय करेंगे कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नई पार्टी बनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ गोपाल इटालिया, जिसे जिताने के लिए पूरी आम आदमी पार्टी लगी हुई थी, अब वो मुश्किल में फंस चुके हैं। कांग्रेस नेता ने उन्हें 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। ये भी समझिए क्या है। तो राजकोट के उपलेटा से कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ललित वसोया ने विसावदर विधानसभा से नवनिर्वाचित आप विधायक गोपाल इटालिया को मानहानि का नोटिस भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया इटालिया ने कथित स्टिंग ऑपरेशन वीडियो शेयर करके उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाया। वीडियो में ललित वसोया को इटालिया को रिश्वत देते हुए देखा गया। वो आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई से ललित वसोया की आलोचना करते हुए कहा कि ये कानूनी लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार है। मानहानि के नोटिस के अनुसार कांग्रेस नेता ललित वसोया ने माफी मांगने 10 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा और वही इटालिया को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय भी दिया। नोटिस की एक पत्री भी जो आपको बता दें कि सामने आई। गोपाल इटालिया को यह नोटिस रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेजा गया। 10 करोड़ के मानहानि का नोटिस जो है राजकोट जिले कांग्रेस अध्यक्ष ललित वसोया ने अपने नोटिस में आरोप लगाया। विसावदर उपचुनाव के लिए प्रचार करते समय इटालिया और आपकी पार्टी के नेताओं ने एक फर्जी स्टंट के माध्यम से मेरी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाया, जिसमें कहा गया कि मैंने एक आप कार्यकर्ता को रिश्वत दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो शेयर करने से मेरी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है। इस कृत्य की भरपाई के लिए 10 दिनों के भीतर 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए और यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आपके खिलाफ अदालत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान भी सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।